नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए आने वाला फरवरी माह कैसा रहेगा। आज के इस वीडियो में पूरी चर्चा आपको विस्तार से बता रहा हूँ। पूरी चर्चा कर रहा हूँ कि आपके लिए आने वाला फरवरी माह कैसा आपको फल देने वाला है, क्या आपको अवसर मिलेंगे, कहाँ आपको सावधान रहना है। ज्योतिष के आधार पर पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, यह जो महीना रहेगा यह आपके धन की स्थिति को सुधारता हुआ दिखाई देगा। कैरियर में भी आप सफलता की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। ऊंचाइयों को छूने के लिए भी आप तैयार रहेंगे। ग्रहों की जो स्थिति इस समय में बन रही है फरवरी माह में, वो 3 फरवरी तक आपके लग्न भाव में 4 ग्रहों का योग रहेगा। 3 फरवरी रात 9:54 पर बुध देव सबसे पहले फरवरी माह में राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वितीय भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 6 फरवरी को रात 1:15 पर शुक्र देव राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव में पहुंचेंगे। वहीं 13 फरवरी को सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करके आपके कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। 23 फरवरी को 11:57 पर दोपहर में आपके मंगल देव भी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। तो आपके 23 फरवरी से 4 ग्रहों का आपके जमावड़ा भी कुंभ राशि में हो जाएगा। वहीं राहु देव पहले से ही विराजमान हैं, तो ये 5 ग्रहों का आपके संयोजन बन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी मिथुन राशि में ही 6ठे भाव में आपके हैं। शनि देव आपके तृतीय भाव में मीन राशि में हैं। राहु आपके द्वितीय भाव कुंभ राशि में और केतु आपके 8वें भाव सिंह राशि में बने हुए हैं। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको फरवरी के शुरुआत में थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा। आपके इस समय जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन आपको फील होती हुई दिखाई देगी, पर साथ ही आपको इस समय ब्लड प्रेशर की, सिर दर्द की समस्या भी होती हुई दिखाई देगी। आंखों में आपके जलन की शिकायत भी हो सकती है। थकान की अनुभूति भी आपको होती हुई दिखाई देगी। 13 फरवरी से जब 3 ग्रह आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और राहु देव पहले से ही हैं, तो आपके गले में भी प्रॉब्लम कुछ होती हुई दिखाई दे सकती है। डायबिटीज की या शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होती हुई हो सकती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको इन बीमारियों से थोड़ी राहत तो रहेगी, पर लापरवाही अगर आपने कर ली तो वो नुकसान भी देती हुई दिखाई देगी। इसीलिए आपको इस पूरे फरवरी माह में एक सावधानी ये रखनी है कि आप खान पान पर विशेष ध्यान रखें और एक्सरसाइज भी बराबर करते रहें। मित्रों, फाइनेंस की स्थिति से आपके लिए यह समय धन भाव जो कि आपका द्वितीय भाव है, राहु, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये चारों ग्रहों का प्रभाव आपके इस द्वितीय भाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अचानक से आपको धन लाभ की स्थिति भी बनेगी, तो धन खर्च होने के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। 1 से 12 फरवरी तक आपके आय के नए नए सोर्सेज आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, पर 13 फरवरी के बाद में आपको थोड़े से खर्चे भी होते हुए दिखाई देंगे। गुरु 6ठे भाव में है, इससे आपके कर्ज आपने जो लिए हुए हैं उनको आपके चुकाने का अवसर भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी आय बढ़ेगी तो आप कर्ज चुकाने में भी सफल रहेंगे। इस समय आपको एक सावधानी ये रखनी है मेरे मित्रों की, आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन के हिसाब से यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। 1 से 6 फरवरी तक आपके आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा, पर साथ ही अहंकार भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। 6 फरवरी को जब शुक्र देव द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तो आपके रिश्तों में भी एक पारिवारिक आपकी भूमिका निभाई जाएगी। और अगर आप कोई लव मैरिज को प्रपोज करने के लिए इस समय में बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा।
पर साथ ही राहुदेव जो कि आपके द्वितीय भाव में है, आपके परिवार में आपको गलतफहमी से भी बचने का सावधान कर रहे हैं। जो मेरे जातक इस समय सिंगल हैं उनके लिए भी इस समय में कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों यह समय आपके लिए एक सफलता का समय रहेगा, पर मेहनत भी आपको अधिक करनी पड़ेगी। गुरु छठे भाव में होने से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही सफलता का समय रहेगा। पर आपको इस समय में थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके पड़ेगी। इससे आपको गुस्सा और एकाग्रता में कमी भी होती हुई दिखाई देगी। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सावधानी में अपने टाइम टेबल को बराबर सेट करके रखें। संतान की दृष्टि से मेरे मित्रों आपके लिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके चिंता थोड़ी बनी रहेगी संतान के प्रति, और समाधान भी आपको मिलता रहेगा। संतान की पढ़ाई के लिए आपका तनाव बराबर बना रहेगा। संतान के स्वास्थ्य में भी आपको थोड़ी परेशानी होती हुई दिखाई दे सकती है। पर 13 फरवरी के बाद में आपके संतान के द्वारा ही आपको खुशियों के समाचार भी मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, लोन या आपके जो कर्जे हैं उनके हिसाब से आपके लिए ये फरवरी का महीना देवगुरु बृहस्पति जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं, इस समय में आप पुराने अपने जो भी आपके कर्जे हैं उनको आप चुकाने की एक प्लानिंग करते हुए भी दिखाई देंगे, और आपकी आय जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी आप उन कर्जों को चुकाने में सफल भी रहेंगे। साथ ही आप इस समय में नए लोन लेने से भी बचेंगे, और 13 फरवरी के बाद में आपकी जो कर्जों को चुकाने की जो प्रक्रिया है वो और भी तेज होती हुई दिखाई देगी। शत्रुओं पर भी आप इस समय में विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इससे आपके मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। ऑफिस में भी आपके इस समय में पार्टी पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहना होगा, और कानूनी मामलों में भी आपको एक बहुत ही सावधानी रखनी होगी कि आप जो है धैर्य से अपना समय निकालें, क्योंकि केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। इससे आपके कोई भी गुप्त शत्रु पैदा भी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, पर आपको कुछ सावधानी भी रखनी होगी। 1 से 10 फरवरी तक आपको तकरार की संभावना बन सकती है, तो 11 फरवरी से आपकी आर्थिक योजना सुधरने से आपके परिवार में, आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियों की बहार आपको मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य की दृष्टि से आपके इस समय जितना आप मेहनत करेंगे उतना भाग्य का आपको परिणाम भी मिलता चला जाएगा। मेहनत का फल आपको महीने के अंत में आपको जरूर प्राप्त होगा, और विदेश से जुड़े हुए कामों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में कैरियर की दृष्टि से आपके लिए यह समय बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा। कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होती हुई दिखाई देगी। 1 से 12 फरवरी तक के मध्य में आपके कोई नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। 13 फरवरी के बाद में आपके सैलरी बढ़ने के, इंसेंटिव प्राप्त होने के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आपके बिजनेस में भी इस समय 13 फरवरी के बाद में कैश फ्लो आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। विदेश व्यापार की दृष्टि से आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम समय रहेगा, और विदेश यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं तो यह समय बहुत ही मजबूत योग बना रहा है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण करना है, और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। साथ ही आपको इस समय में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह समय आपके लिए मिश्रित फलदायी है। सफलता भी आपको मिलेंगे तो सावधानी भी आपको रखनी है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।